Hello guys, welcome to our YouTube channel. I hope all of you are very well. Today we will discuss about mystery of pi, यानी कि पाई का रहस्य। पाई के रहस्य के बारे में पढ़ते हैं। पाई कहाँ कहाँ यूज होता है, पाई क्यों यूज होता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई पाई डे भी मनाया जाता है और कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो पाई पाई क्या होता है, ये 16th लेटर होता है। 16th लेटर होता है ये ग्रीक अल्फाबेट का। ग्रीक अल्फाबेट का ये 16th लेटर होता है पाई, ठीक है। और हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में 16th लेटर होता है पी। 16th लेटर ऑफ लिखना ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो पाई का पी के साथ क्या रिलेशन है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाई का पी के साथ क्या रिलेशन है। ये भी 16th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का और ये भी 16th लेटर है, ये है इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। देखो अब हम जिक्र करते हैं पाई क्या है। पाई पाई क्या है हमारा, देखो कोई भी एक सर्कल है। सर्कल का क्या होता है, एक डायमीटर होता है भाई, जो सेंटर से गुजर के जाता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। वह सबसे बड़ी कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाती है उसको हम व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है। और जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम इसकी परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस यानी कि वर्त की परिधि, जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको हम परिधि बोलते हैं। देखो पाई की डेफिनेशन क्या है। पाई क्या होता है, पाई रेशो होता है सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसके डायमीटर का। सरकमफेरेंस का और इसके डायमीटर का क्या होता है, रेशो होता है। तो पाई क्या होता है, पाई इज द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी कि इसकी परिधि, वर्त की परिधि और इसके व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है भाई। पाई क्या होता है, पाई इज द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी कि पाई क्या होता है, वर्त की परिधि और इसके व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है। देखो सेंटर से इसकी बाउंड्री तक की लेंथ को बोलते हैं हम रेडियस, यानी कि त्रिज्या, और इसको क्या बोल रहा है, डायमीटर। डायमीटर को डी से डिनोट कर लेते हैं हम, यहां से लेकर यहां तक आर, यहां से लेकर यहां तक भी आर, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर ये तो क्या हो गया, 2r हो गया। तो 2r किसके इक्वल होता है, डायमीटर के। तो यहां रखो भाई, पाई पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस और इसके डायमीटर का रेशो होता है। सरकमफेरेंस, डायमीटर की जगह मैं 2r लिख सकता हूं, डायमीटर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2r। तो यहां से पाई क्या आ गया, पाई इज c/2r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से c क्या आ जाएगा, 2πr। c क्या आ गया, 2πr। बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं इसको कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और आया कैसे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr। ये इसका आप डेरिवेशन भी बोल सकते हैं। देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई, जो पाई होता है वो 22/7 नहीं होता, ठीक है। मैंने बताया था भाई पाई जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि पाई क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है पाई का। तो इसको हम किस में रखते हैं, इरेशनल नंबर में रखते हैं। ये इरेशनल नंबर होता है, यानी कि पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर, यानी कि अप्रिमेय संख्या। इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। और 22/7 क्या होता है,
ये होता है हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम पाई 22/7 के इक्वल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, 22/7 जो होता है, इसकी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन खोलते हैं तो ये होता है 3.1428557, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो जाता है। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई जो आवर्ती वाले होते हैं, यानी कि रिपीटिंग वाले होते हैं, क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। पाई जो होता है, पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है 3.1414159 ऐसे ही चलती जाती है, ये कभी नहीं रुकती। ठीक है, पॉइंट के बाद 5 ट्रिलियन डिजिट तक भी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकती। सुपर कंप्यूटर भी इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया था। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, तो ये एक दूसरे से अलग है, तो इसलिए पाई 22/7 नहीं होता। पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है इसको 3.14 के, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू है ना जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं जहां पाई की वैल्यू 22/7 लेके करते हैं हम, वे एग्जैक्ट आंसर नहीं होते क्वेश्चन में। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट आंसर होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, मैंने बता, देखो भाई एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल की बाउंड्री को बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस को कई बार पेरीमीटर भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस और एक पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम ग्रीक लेटर में बोलते हैं पेरीमेट्रोस। ठीक है, जो इसको ग्रीक में लिखते हैं ना, जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है हमारा, पाई से डिनोट, मतलब पाई से लिखता है ग्रीक लेटर के अंदर। ठीक है, और सर्कमफेरेंस को हम लिखते हैं पेरीफेरिया। जब इसको लिखते हैं ग्रीक में, इसका भी स्टार्टिंग से जो लेटर होता है वो पाई होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस पाई और पेरीमीटर पाई। अभी मैंने जिक्र किया था भाई, जो पी होता है 16th लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, और 16th लेटर होता है हमारा ग्रीक अल्फाबेट का, वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए पी और पाई रिलेट कर जाता है। यहां से भी हम कह सकते हैं कि भाई पेरीमीटर है और पाई। ठीक है, तो ये कुछ लिंक कर जाता है यहाँ। ठीक है, तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि पाई के बारे में, यहां से भी हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस को पेरीफेरिया बोलते हैं, इसका जो लिखते हैं हम ग्रीक में तो पाई से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार पेरीमीटर को पेरीमेट्रोस बोला जाता है ग्रीक लेटर के अंदर, इसका भी जो ग्रीक में लिखते हैं फर्स्ट लेटर क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेट कर जाता है ये पी और पाई, 16th लेटर। अब देखेंगे हम पाई को हम कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, देखो जहां पर भी सर्कल है या कुछ सर्कल का पार्ट है वहां पाई आएगा। जैसे कि सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल है, इसमें पाई यूज हो गया। सर्कमफेरेंस होती है 2πr, इसमें भी पाई यूज हो गया। ठीक है, और जितने भी 2D फिगर या 3D फिगर जिसमें सर्कल यूज हो रहा होगा फॉर्मूले में, वहां पाई यूज होगा। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। ठीक है, इसमें भी सर्कल का पार्ट यूज होता है, इसका जो सरफेस एरिया होगा और वॉल्यूम होगा उसमें पाई यूज होगा। सिलेंडर है भाई, कोन है, कोन को बोलते हैं हम शंकु। इसमें इसके सरफेस एरिया में और इसके वॉल्यूम में भी क्या होता है, पाई यूज होता है। ठीक है भाई, कोन हो गया, स्फीयर हो गया भाई,
हेमिस्फीयर हो गया, इनमें भी क्या होता है, इसके सरफेस एरिया में और इसके वॉल्यूम में भी क्या यूज होता है, पाई यूज होता है। ठीक है, जहां पर भी सर्कल है या सर्कल का पार्ट है वहां पाई है। ठीक है, तो वहां पाई यूज हो जाएगा जहां भी सरफेस एरिया की बात है या वॉल्यूम की बात है। इसके बाद देखो, एंगल की बहुत सारी यूनिट होती है, उनमें मैं दो यूनिट का जिक्र करता हूं। एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। ठीक है, कई बार हम लिखते हैं, जो बच्चे 11th में मैथ पढ़ेंगे वहां सीखेंगे आप लोग इसको डिटेल में। जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अगर पाई रेडियन लिख रखा है ना तो इसका मतलब है 180 डिग्री। अगर ऐसे लिख रखा है खाली पाई, तो पाई को हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं, या तो 22/7 या 3.1 ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब पाई रेडियन होगा ना वहां 180 यूज हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपस में रिलेशन होता है, ये डिग्री है, ये रेडियन है, दोनों यूनिट किसकी है, एंगल की। जैसे आप लोग लिखते हो भाई 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये किलोमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है भाई, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, तो ये एक दूसरे का आपस में क्या है, रिलेशन है। तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। इसी प्रकार रेडियन और डिग्री का आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद भाई हम पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं, हम करते हैं 14 मार्च को। और 14 मार्च को ही क्यों करते हैं, ठीक है, 14 मार्च को ही क्यों करते हैं, इसका रीजन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में ही है। जैसे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखते हैं 3.14159, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो 3.14159। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर लो ऐसे। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट करेगा भाई मंथ को, और ये रिप्रेजेंट करेगा डे को, और ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। यानी कि तीसरा महीना किसका होता है, हमारा मार्च का होता है। तीसरा महीना किसका होता है, मार्च का। और डे क्या है, 14 मार्च को भी एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो क्या है, 14 मार्च को 1:59 पर दोपहर के पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 14 मार्च को 1:59 पर दोपहर के क्या सेलिब्रेट किया जाता है, पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यहीं से हमारा क्या है 3, यानी कि तीसरा महीना, थर्ड मंथ कौन सा होता है हमारा, मार्च का होता है। और 14 तारीख तीसरा महीना 1:59 पर। ठीक है, उसके बाद पाई का सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ क्या संबंध है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पाई डे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से ग्रेट साइंटिस्ट थे, वही इनका जो बर्थडे है वो 14 मार्च को है। ठीक है, और हमारे एक और ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग की भाई 14 मार्च को 2018 को इनकी डेथ हुई थी भाई। ठीक है, और सर ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन है 14 मार्च को, और स्टीफन हॉकिंग की 14 मार्च 2018 को मृत्यु हुई थी। और देखो, पाई डे भी 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे 14 मार्च को, स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु भी 14 मार्च को ही। तो ये एक किस्म से आप कह सकते हो ये इत्तेफाक है, इंसिडेंस है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।